हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल में फिल्टर्स की कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट्स को फिल्टर लगा सकते हो और उसमें फिर आप मैक्सिमम परचेसिंग और लोएस्ट परचेसिंग निकाल के अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सकते हो और अपने परचेस को मैनेज कर सकते हो और अपनी एवरेज प्राइसिंग से ये पता लगा सकते हो कि हम उस प्रोडक्ट को कितने में बेच सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज की फिल्टर्स कैसे लगाते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम की प्राइसिंग को एनालिसिस करते हैं। गाइस तो मेरे पास देखो ये एक्सेल बना के रखी हुई है मैंने, ठीक है। इसमें मेरे पास दो प्रोडक्ट है, एक है एप्पल आईफोन है और दूसरा है सैमसंग का। और मैंने ये क्या किया है, पूरे मंथ में क्या है परचेसिंग की हुई है। अब मुझे ये पता करना है कि जो एप्पल का प्रोडक्ट है उसको मैंने मैक्सिमम कितने रुपये में परचेस किया है और लोवेस्ट कितने में परचेस किया है। वैसे मुझे ये समझना है कि जो मेरे पास जो सैमसंग है वो मैंने कितने में, दोनों के कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है और दोनों मुझे प्राइसिंग समझनी है। तो इसको हम सबसे पहले तो इसको कर दें, थोड़ा सा छोटा स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा दिख रहा है ये। तो यहाँ से हम होम में आते हैं और इसकी साइज़ को हमने कम कर दी। पहले मैंने सिखा चुका हूँ आपको, मैं आपको वापस अगेन बता देता हूँ एक बार। तो इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखो मैंने फिल्टर लगाया हुआ है। फिल्टर कैसे लगाते हैं, फिल्टर पहले हटा देता हूँ मैं यहाँ से, फिर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डेट कॉलम से लेकर टोटल कॉलम तक आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा शॉर्ट एंड फिल्टर्स का। तो आपको फिल्टर के बटन पे क्लिक कर लेना है यहाँ पर। देन फिर आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर्स में तो आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिख जाएंगे कि एक तो ब्लैंक दिख रहा है, सैमसंग दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है और सेलेक्ट ऑल दिख रहा है। तो आपको इसमें से कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एप्पल ले लेंगे। ये एप्पल में हमने क्लिक कर लिया। अब देखो एप्पल के जितने प्रोडक्ट थे, मैंने कितनी बार खरीदा है, सब कुछ आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँ टोटल इसको यहाँ पर ये ऐसा, तो देखोगे कि टोटल मैंने 10 बार इसकी परचेसिंग की है और कौन कौन सी तारीख में की है। देखो यहाँ डेट भी दिख जा रही है आपको, अलग अलग डेट्स में मैंने परचेस किया हुआ है और इसकी जो क्वांटिटी है, रेट है और वैल्यू आ जा रही है। अब मुझे ये निकालना है कि जो ये परचेस है मैंने हाईएस्ट परचेसिंग कितने में की हुई है। भाई यहाँ पर 10 है तो आप मैनुअल निकालोगे, बट यहाँ पर 100 होता, 200 होता, 500 होता, 1000 होता, आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फॉर्मूलाज में आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन आता है। ऑटो सम के नीचे एक एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर करना है मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्राइस निकल के आ गई हमारे कि हमने इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम कितने में खरीदा है। तो हमने इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम खरीदा है 55,200 में खरीदा है। अगेन हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे वापस से। देन फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज में आने के बाद मिनिमम में आ जाएंगे। तो मिनिमम मेरी प्राइसिंग कितनी आ गई, 53,950 में हमने क्या किया हुआ है, इसको परचेस किया हुआ है। इसको भी हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मैंने इस प्रोडक्ट की जो मेरी एवरेज प्राइसिंग है वो कितने की है। भाई अब मेरे पास क्या हो गया, मिल गया मेरे को, मिनिमम मिल गया और मैक्सिमम मिल गया कि मैक्सिमम मैंने कितने की परचेस की हुई है और मिनिमम मैंने कितने की परचेस की हुई है। अब मुझे निकालना है कि एवरेज, कि मैंने एवरेज इसको लिया कितने में, ताकि मैं क्या कर सकूं, उसको बेच सकूं। अब मैंने परचेसिंग करके रखा है, मुझे बेचना है माल, तो वापस हम क्या करेंगे, इसमें आ जाएंगे एवरेज में और यहाँ से एवरेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एवरेज जो हमारे निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कितने की, 54,440 की। इसको भी हम लार्ज कर लेंगे यहाँ से। तो देखो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस की तीनों प्राइसिंग को निकाल सकते हो कि भाई जब आप अपने बिजनेस को एनालिसिस कर रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो और आपका बॉस बोले आपको कि मुझे ये बता दो यार कि मेरी ये जो परचेसिंग है मिनिमम कितने की मैंने खरीदी है, मैक्सिमम कितनी खरीदी है और एवरेज क्या रेट की बाइंग है, ताकि मैं उसको बेच सकूँ। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो इसको यहाँ पर कि यहाँ पर हमने कर दिया मैक्स यानी मैक्सिमम, यहाँ पर MIN कर दिया यानी मिनिमम और यहाँ क्या हो गया, हमारे AVG कर दे यानी एवरेज कर लिए कि हमने टोटल इस प्रोडक्ट को कितने में खरीदा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हो। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस में अपने बॉस को प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हो। ये तो हो गया आपका किसका, एप्पल का। सेम अगर मुझे निकालना हो कि इसका निकालना है मुझे, जैसे किसका, सैमसंग का, तो मैं क्या करूँगा, वापस फिल्टर में आ जाऊँगा। अगेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा सैमसंग और एप्पल को यहाँ से मैं हटा दूंगा, इसको कर दूंगा ओके। अगेन इसको यहाँ से वापस क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, वापस फॉर्मूलास में आ जाएंगे। ऑटो सम में आने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम में आ जाएंगे। तो मेरी मैक्सिमम प्राइसिंग क्या हो गई, 32,200 की आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो वापस सेलेक्ट कर लेंगे इसको हम और यहाँ पर ऑटो सम में आके यहाँ पर क्या कर लेंगे, मिनिमम कर लेंगे। तो मेरी मिनिमम प्राइसिंग आ गई। देन वापस में आ जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एवरेज कर लेंगे।
तो मेरी यहाँ पर तीनों प्राइसिंग मेरी आ गई। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो कि मेरी मिनिमम परचेसिंग कितने की है और मैं कितने में इसको बेच सकता हूँ। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि साल भर में मैंने टोटल प्रोडक्ट, यानी चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, सबको मिला के मैंने कितना प्रोडक्ट खरीदा है, कितने का माल खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, वो मुझे निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जैसे क्वांटिटी और टोटल और रेट को यहाँ पर करके नीचे आ जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, एक टोटल की वैल्यू मिल जाएगी कि मैंने अभी तक कितनी क्वांटिटी खरीदी है। इसको रेट को हटा देते हैं यहाँ से, 229 प्रोडक्ट खरीदे हैं मैंने, क्वांटिटी खरीदी है और उसकी वैल्यू कितनी है, 92,61,340 की मैंने क्या किया हुआ है, परचेसिंग की हुई है। अब मुझे निकालना है कि मैंने हाईएस्ट परचेसिंग कितने की हुई है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कितने की जो मैंने खरीदी हुई है। तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और मैक्स कर देंगे यहाँ पर। तो मेरी जो मैक्सिमम जो परचेसिंग है एक दिन की, वो कितने की है, वो है यहाँ पर 11 लाख रुपए की। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मैं कितने में खरीद रहा हूँ और मैक्सिमम मैंने कितने में खरीदा, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा है, आपको अगर ये देखना है कि आपको मिनिमम क्वांटिटी कितनी खरीदी, मिनिमम लेके जाना है और हाईएस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस में आ जाएंगे फॉर्मूलास में। अब जो क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्ट टू लार्ज, यानी शॉर्ट बाइंग कितनी हुई मेरी और लार्ज तक कितनी गई, तो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से। ये क्या, तो देखो यहाँ पर मैंने मिनिमम कितना करते हैं, पहले 2 किया, 5 किया, फिर 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया। तो इस टाइप से मेरी क्वांटिटी का क्या हो गया, फिल्टर हो गया कि मैंने एकदम छोटी क्वांटिटी कितनी थी और लास्ट में क्या दिखेगा हमारा, एकदम मैक्सिमम क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर 20, कि मेरी जो मैक्सिमम क्वांटिटी थी 20 और एकदम लोवेस्ट क्वांटिटी कितनी है मेरी 2। वैसे हम यहाँ पर रेट को भी कर सकते हैं, रेट भी जा सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट टू लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। एक क्लिक किया तो मिनिमम जो मेरी प्राइसिंग है वो है 31,050 रुपए की और मैक्सिमम कितनी है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम मेरी कितनी की है, 55,200 की। वैसे हम यहाँ पर प्राइसिंग में आ जाती है कि एक दिन में मैंने मैक्सिमम कितनी खरीदी की हुई है और कितने की लोवेस्ट सेल परचेज की हुई है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट टू लार्ज कर लेंगे। तो शॉर्ट टू लार्ज हो गई, 1,08,000 की मेरी मिनिमम है और 11 लाख की मेरी क्या है, मैक्सिमम है। वैसे इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लार्ज टू स्मॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लार्ज टू स्मॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया 20 आ गया, 20 आ गया, 6 16 आ गया, 15 आ गया। यानी ये क्या हो गया, घटते क्रम में हो गया। पहले क्या था, हमारा बढ़ते क्रम में जा रहा था, अब घटते क्रम में जा रहा है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या लगा, फिल्टर लगाना है वापस से, तो मैं अल्फाबेटिक वाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, एप्पल हो गया, फिर सैमसंग हो गया। अब सैमसंग में क्या होगा, देखो यहाँ 20 पीस, 12 पीस, 11 पीस, 10 पीस, यानी यहाँ पर हमारी क्या हो गई, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में आ गई कि मैंने पहले 20, 12, फिर 10 ऐसा। फिर सैमसंग में जाएंगे तो सैमसंग भी क्या हो गया, हमारा घटते क्रम में आ गया। तो सेम ऐसे ही अपने आप हर एक प्रोडक्ट में कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और एक नए फॉर्मूला के साथ, और इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा अपने बिजनेस में यूज कर।